सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोज़ख में जाए क्यों वो, दोज़ख में जाए क्यों वो जिसका हुसैन है। दोज़ख में जाए क्यों वो जिसका हुसैन है। घबराओ न ए दोस्तों अपना हुसैन है। घबराओ न ए दोस्तों अपना हुसैन है। और मीज़ान अक़्ल पर इसे हरगिज़ न तोलिए। मीज़ान अक़्ल के तराजू में, मीज़ान अक़्ल पर इसे हरगिज़ न तोलिए। सस्ती है कायनात और महंगा हुसैन है। मीज़ान अक़्ल पर इसे हरगिज़ न तोलिए। सस्ती है कायनात और महंगा हुसैन है। दुनिया से मिट गए हैं दुश्मन हुसैन के। दुनिया से मिट गए हैं दुश्मन हुसैन के। और था कल भी और आज भी ज़िंदा हुसैन है। ऐ फुरात अपनी लहरें रख ले संभाल कर। ऐ फुरात नहरे फुरात, ऐ फुरात अपनी लहरें रख ले संभाल कर। खुद अपनी ज़ात में एक दरिया हुसैन है। खुद अपनी ज़ात में एक दरिया हुसैन है। हुसैन है। और ललकार कर शिमर को हूर ने ये दी सदा। शिमर लईन मरदूद और हज़रत हूर इमाम पाक के ग़ुलाम। ललकार कर शिमर को हूर ने ये दी सदा। कोई न अब ये समझे अकेला हुसैन है। अल्फाज है कोई न अब ये समझे अकेला हुसैन है। हुसैन कहाँ अकेले थे। हुसैन के साथ सारी कायनात है। जिन्नात थे, फरिश्ते थे, मगर हुसैन ने सबको कहा कि जाओ अकेला हुसैन काफ़ी है। कहते हैं अल्फाज है कि वर्क पे कतरे लहू के हैं। अल्फाज है कि वर्क पे कतरे लहू के हैं या फिर मेरे कलम ने लिखा हुसैन है। अल्फाज है वर्क पे कतरे लहू के हैं या फिर मेरे कलम ने लिखा हुसैन है। और आखिरी शेर में कहते हैं कि शाकिर तेरा कलाम ये मकबूल क्यों ना हो। शाकिर तेरा कलाम ये मकबूल क्यों ना हो। मतला तेरा हुसैन है, मक़ता तेरा हुसैन है। जो अशार में मक़ता मतला जो होते हैं उसमें मक़ता तेरा हुसैन है, मतला तेरा हुसैन है। तो एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़िए। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सादिक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाति फ़ातिमन फ़ी ततीराति हसनन फ़ी सिफ़ाति शहीदन फ़ी तजल्लियाति ज़ैनुल आबिदीन बिइबादाति बाक़िरन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाति सादिक़न फ़ी अक़वालि काज़िमन फ़ी जमीइ अहवालि मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिदा जव्वादन कफ़्फ़ुहु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्यम मअल गुज़ा महदीन इला तरीक़िल यक़ीन ग़ियासुल मुस्तग़ीसीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अजमईन। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का 9वां चाँद है। बड़े बड़े औलिया इकराम के अय्याम गुज़र रहे हैं, गुज़रे हैं और आने वाले हैं, जिसमें हज़रत सैयदना बहाउल हक़ वद्दीन गौसुल आलमीन शेखुल इस्लाम हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन गुज़रा। 7वां चाँद। उन्हीं के साथ 7वां चाँद हज़रत चिश्तिया के अज़ीम तरीन ख्वाजा सुलेमान तौसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और भी बहुत से याम है और आने वाले हैं।
जैसे अभी आने वाला याम जो है 15वां चांद हज़रत शेख सिराजी रहमतुल्लाह अलैह, जाफ़र सैयद अहमद जाफ़र सिराजी अस्तोरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, अस्तोरिया दरवाज़ा के पास। फिर आने वाले याम और है, गला जुम्मा आएगा शाह अली जी गमदनी रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। तो बहुत से औलिया इकराम और ज़बरदस्त जय्यद औलिया इकराम और आफ्ताब व महताब औलिया इकराम और समंदर औलिया इकराम के याम हैं। चूँकि हज़रत बहाउल हक़ व दीन सिलसिले सोहरवर्दिया की अजीम तरीन और मुल्तान में धूम मचा के रखी। इतनी धूम है मुल्तान में उस वक्त कि हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुल अक़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ गए और लोगों ने कहा कि हज़रत यहाँ आप ठहरिए, हमारे सिलसिले चिश्त के कोई इतने बड़े बुज़ुर्ग यहाँ हैं ही, आपने फरमाया मुल्तान में बहाउल हक़ व दीन है, काफ़ी है, सोहरवर्दियों का है, यहाँ उनके लिए वो काफ़ी है। बाफरीद जब उनको कहने लगे तो कहने लगे शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। तो मुरीद ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आप भी उन्हें शेखुल इस्लाम कहते हैं? बाबा फरीद और आपकी गहरी दोस्ती थी, एक ज़माना है आपका। आपने फरमाया हाँ, लोहे महफूज में यही लिखा है शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। कौन है? शाह आलम सरकार के परदादा के दादा के पीरो मुर्शिद है। परदादा मखदूम जहान जहाँ गस्त, उनके दादा सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी जलाल आज़म रज़ी अल्लाह ताला, उनके मुर्शिद है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। मखदूम जहाँ गस्त के दादा जो थे जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी अजीम तरीन हस्ती, उनके पीरो मुर्शिद हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। यानी हमारे सरकार के सिलसिले, शाह आलम सरकार का जो सिलसिला है, और ख़ास करके सोहरवर्दियत, वैसे तो सारे सलासिल हैं लेकिन ख़ास जिस पर है वो सोहरवर्दिया। और सोहरवर्दी की एक शान है कि वो दीन दुनिया दोनों को लेके चलते हैं, दोनों लुटाते। बहरहाल बाहुल हक़ व दीन का भी यही आलम था। और ये कौन है बाहुल हक़? किनके मुरीद व खलीफा है? शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला। बाज़ रिवायत में 3, बाज़ ने 7 और बाज़ ने कहा कुछ दिन में, यानी 13-14 दिन। इतने ही दिनों में खानकाह शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी में रहे और आपको खिलाफत इजाज़त सारी नेमतों से मालामाल कर दिया गया। इतने ही दिनों में शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जैसी शख्सियत इतने ही दिनों में मालामाल कर दिया। बड़ी अजीम तरीन हस्ती है। अल्लाह 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 उनके सदक़े में हमें जन्नत अता फ़रमाए, गुनाहों को माफ़ फरमाए और सिर्फ बीमारियों को दूर फरमाए। और ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से ज़्यादातर मशहूर है, बड़ी अजीम तरीन हस्ती है वो भी। और हमारे अहमदाबाद में भी कई औलिया इकराम के दिन हैं, 11 शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। तो बड़े बड़े हज़रात हैं, अल्लाह ने इन्हें आसमान विलायत का आफ्ताब बनाया है, महताब बनाया है। इनकी मोहब्बत, इनके नाम से मोहब्बत, इनकी सीरत से मोहब्बत बड़ी काम करती है, बड़ी काम आती है, बड़ी काम आती है। हज़रात आका ने फरमाया था मेरी अहले बैत कश्ती की तरह है, कश्ती नूह की तरह, जो सवार हो गया पार हो गया। शाह आलम सरकार के चाहने वालों, दरबार शाह आलम में आने वालों, मोहब्बत रखने वालों, प्यारे आका के प्यारे उम्मतियों, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया था, सैलाब आया था, आसमान से बारिश, ज़मीन पे पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, दुनिया समंदर बन गई, पहाड़ डूब गए,
कहीं ऊंचाई तक पानी ही पानी, और वो अच्छी खासी कश्ती उस पर तैरती रही। सब डूब गए, बचा कौन? जो कश्ती में आ गया था। कश्ती में आया, बच गया, रहा, फंस गया, मिट गया, ख़त्म। लेकिन एक ज़ईफ़ा थी, एक औरत थी, वो हमेशा नूह अलैहिस्सलाम के पास आती और ये कहती कि हज़रत कश्ती तैयार कर रहे हो? आप फरमाते हाँ, तूफ़ान आने वाला है, अज़ाब आने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाली, बचेगा वही जो मेरी कश्ती में है, मेरी सवारी पे है। बाकी तुम किसी भी जगह सवार हो जाओ, नहीं बचोगे। कुछ भी कर लो, कहीं चढ़ जाओ, चोटी पे चढ़ जाओ, नहीं बचोगे। तो वो बुढ़िया वहीं बैठ जाती, इंतज़ार कर रही थी। आपने फरमाया, ज़ईफ़ा थी ना, कि भाई रोज़ रोज़ आके पूछने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, पूरा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम जाओ, कहाँ रहती हो? वहीं फला जगह, ठीक है। जब तूफ़ान आएगा तो मैं आवाज़ दे दूँगा, तूफ़ान आएगा मैं तकबीर दे दूँगा, आवाज़ दूँगा, आ जाना तकबीर दे। आपको इस तरह इंतज़ार पूरा दिन करने की ज़रूरत नहीं। ज़ईफ़ा ने कहा ठीक है हज़रत, याद कीजिएगा और ख़ास लीजिएगा साथ में। कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल दिया, वहाँ तो जाओ। ज़ईफ़ा चली गई चौपड़ी में, काम काज करने लगी, इबादत करने लगी, जो उस दुनिया की ज़िंदगी, दीनी ज़िंदगी। तूफ़ान आया, नूह अलैहिस्सलाम के ख़याल से बाहर कर दिया गया कि ज़ईफ़ा को बुलाना है। बड़े बड़े कनान डूब गया, ये डूब गया, वो खुद का लड़का ईमान नहीं लाया था, पहाड़ डूब गए। अब जब 6 महीने के बाद कश्ती ठहरी, पानी उतरा, कई महीने बाद जब ये मामला हुआ, 6 महीने तो वो तैरती रही, घूमती रही। उसके बाद जब ठहरा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सोचा ज़रा उस बस्ती को तो देखाऊं कि क्या हाल है उस बस्ती का। लोग बड़े इनकार कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, नूह झूठ बोल रहा है, नूह हमसे मजाक कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कश्ती बजा रहे हैं, हंस रहे थे। ज़रा उनके हालात देख के आओ, कैसे सलामत है कि नहीं। सब ख़त्म, पूरी बस्ती ख़त्म, सारे लोग ख़त्म, अज़ाब इलाही है भाई। नूह अलैहिस्सलाम आए, देखा तो वीरान, कुफ्र वाले मर गए, शिरक वाले मर गए, मतलब गुमराही वाले, दीने नूह को कबूल न करने वाले, कलमे नूह न पढ़ने वाले सब ख़त्म हो गए। मुनकिरीन ख़त्म हो गए, चाहने वाले कश्ती में आ गए, बच गए। आपको याद आया, अरे वो ज़ईफ़ा आती थी, मैंने उससे कहा था कि जब तूफ़ान आएगा तो मैं आवाज़ दे दूँगा, मैं बुला लूँगा। उसका क्या हुआ? मैं तो भूल गया, मेरे तो ज़हन बाहर हो गया। अब क्या? नूह अलैहिस्सलाम ने तकबीर कही, बुलाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह, तकबीर कही। वो ज़ईफ़ा फ़ौरन अंदर झोंपड़ी के अंदर से जो आदमी लेना था, एक जोड़ी कपड़े, फटाफट लेकर भाग गए। नूह चलो, जल्दी चलो, बताओ कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ है, कहाँ तूफ़ान। नूह अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। हैरान करने वाली बात है ना भाई, ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं पानी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बढ़िया बच गई, ज़ईफ़ा बच गई। क्या पता चला, खुदा बचाना चाहे तो समंदर के अंदर भी बचा लेता है, खुदा चाहे बचाना तो शेर के मुंह में भी हो तो बचा लेता है, खुदा बचाना चाहे चारों तरफ दुश्मन हो बचा लेता है, अपने अजाब से बचा लेता है। ज़ईफ़ा को बचा, खुदा मारना चाहे, खुदा मारना चाहे। अब उसकी मिसाल दूंगा तो एक अलग, अभी अपनी बचाने वाली बात चल रही, इंशाअल्लाह रहा वक्त या फिर कभी, कि जब खुदा मारना चाहे तो कितनी सेफ्टी के बाद भी इंसान मर जाता है, इंसान अज़ाब इलाही का गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन यहाँ देखो, अभी यहाँ समझना है, अज़ाब था, बच गई। हज़रत नूह हैरान हो गए। हैरान करने वाली ही बात है
कि ज़ईफ़ा बच गई, ये बुढ़िया तो बुढ़िया की झोपड़ी बच गई, इसे पता नहीं चला कि क्या हुआ। जानते हो क्यों बचाया उसको? क्योंकि नूह से मोहब्बत करती थी, कश्ती में आना चाहती थी, रह गई। आवाज आई नूह, क्योंकि इस ज़ईफ़ा तेरे से मोहब्बत करती है, तेरी कश्ती में आना चाहती थी लेकिन रह गई। और तूने वादा किया था कि मैं आवाज़ दूंगा, मैं बुला लूँगा, बचा लूँगा, कश्ती में बुला लूँगा। तुमसे उस वक्त जल्दबाजी में किसी वजह से ना हो सका, लेकिन वादा तूने किया था, तूने वादा किया था, मैंने पूरा कर दिया है। वादा करना तेरा काम है, क्योंकि तू मेरा महबूब है, तू मेरा मकबूल है, तू मेरा है। तू वादा कर ले, बाकी आगे का मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। और देख लिया, वादा तूने किया, पूरा मैंने कर दिया। मोहब्बत करने वालों, सहाबा अहले बैत पे अपनी जान निछावर करने वालों, गौसो ख्वाजा के नाम पर मुल्हिदों से बहस करने वालों, ये तुम्हारी मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। तुम यहाँ बहस कर रहे हो, तुम यहाँ समझा रहे हो, तुम अकीदा बना रहे हो, तुम बचा रहे हो, वादा ये कर रहे हैं पूरा या खुदा करेगा, या मुस्तफ़ा करेंगे, या अली करेगा, या करेंगे, या फातिमा करेगी, या हसन हुसैन तुम्हारा वादा पूरा कर लेगा। ये तुमसे मोहब्बत कर रही थी, तुमने कह दिया था हम बुला लेंगे, हमने बचा लिया। मकबूल बंदे जब कह देते फिर फिक्र न करो करेंगे कि नहीं, कह दिया तो कह दिया, हो गया तो हो गया। हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हसनैन से, वो तो नूह थे, और नूह से अफजल तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, नबियों के इमाम तो आकाए दो जहां है। वो ना होते कुछ ना होता, तो नूह से मोहब्बत करने वाला बच गया। तो क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाला अज़ाब इलाही से नहीं बच सकता? नहीं बच सकता। यकीनन मोहब्बत कर लो। वारी से दवा करते कहते हैं मोहब्बत कर। सरकार कला से पूछा गया नजात किसमें है, कहा मोहब्बत कर नजात मिल जाएगी। मोहब्बत ने अज़ाब इलाही से बचा लिया, डूबने से बचा लिया, जान भी बचा ली, माल भी बचा लिया, झोंपड़ी भी बचा ली, ईमान भी बचा लिया, अकीदत भी। ये मोहब्बत क्या क्या बचाती है, ये मोहब्बत क्या क्या बचाती है, क्या नहीं बचाती है। करके तो देखो, दुनिया से नहीं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करके तो देखो, शहीद करबला से मोहब्बत करके तो देखो, बचा लेगी। अगर वो चाहेंगे, वो कहेंगे ए ख्वाजा की छठी पर जाने वालों, तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हें बचा लेगी। ए 11वीं पे गौसे आज़म का लंगर बांटने वालों, बचा लेगी। मोहब्बत को दुनिया ने समझाई क्या है? ये तो दुनिया की मोहब्बत है जिसमें धोखा है, ये तो दुनिया की मोहब्बत है जो फना हो जाती है। ये मोहब्बत है ही कहाँ? मोहब्बत तो वो है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत और उनके असहाब और उनकी आल से की जाए। एक बार करके तो देखो, सिकंदर को कलंदर बना देती है ना, पत्थर को इंसान बना देती है। मोहब्बत हजरात गिरामी बच गई। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मेरे रब ने, मैंने वादा किया, मकबूल बंदे जब कह देते हैं पूरा होना ही होना। तो ये फिर ज़ईफ़ा से पूछा है, ज़ईफ़ा ए बंदी तुझे कुछ पता नहीं चला? तो पूछ रही है कश्ती कहाँ है, तूफान कब आया, चलो कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, कहाँ से चढ़ना है, तुझे कुछ पता चला कि नहीं? इतने महीने हो गए। कहाँ नहीं, बस एक दिन ऐसा हुआ था कि जैसे हवा की आवाज़ आ रही थी। हवा जब चलती है तो आवाज़ आती है सर 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 सर, हवा की आवाज़ और थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश की बूंदें आई थी। इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। बस बारिश आई थोड़ी सी और हवा चली, इतना ही पता चला।
मेरे रब हज़रत नूह कहने लगे, अल्लाह तेरा ज़बरदस्त कमाल, तू बचाना चाहे तो कहाँ कहाँ बचा लेता है। कैसी मोहब्बत वालों को बचा लिया जाता है, निस्बत वालों को बचा लिया जाता है, ग़ुलामों को बचा लिया जाता है, ऐसे उम्मतियों को बचा लिया जाता है। अच्छा, तूफ़ान आया भी गया भी तुझे पता नहीं चला, कई महीने रहा तुझे पता नहीं चला। ए ज़ईफ़ा सोन, तूफ़ान आ भी गया और चला भी गया, सब कुछ हो गया, तुझे पता ही नहीं चला। नहीं चला, इतना सा बस पता चला कि एक हवा चली, रिमझिम बारिश हुई, बस पता ही नहीं। मुझे तो मालूम था कि आप बुलाएंगे तो आना है बस। अल्लाहु अकबर। अब जरा दिल थाम के दिल के कानों से सुनो, कब तूफान आया और कब चला गया, ज़ईफ़ा को पता नहीं चला। ए रसूल की मोहब्बत पर मर मिटने वालों, क़यामत कब आएगी, कब चली जाएगी। क़यामत तो मुनाफिकों के लिए है, क़यामत काफिरों के लिए है, क़यामत यजीदियों के लिए है, मोहब्बत अहले बैत वालों के लिए। क़यामत कब आएगी, कब चली जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसी मोहब्बत तो करो कि क़यामत भी जश्न बन जाए, क़यामत ही जन्नत बन जाए, क़यामत में रक्स बन जाए, क़यामत में दीदार बन जाए, क़यामत में दीदारबाजी हो जाए, यारबाजी हो जाए, मोहब्बत का रक्स हो जाए। जैसे अवैसे करनी मैदान महशर में आएंगे 70 फरिश्तों के हम शबीह बन करके, वैसे करनी की शक्ल में सब आएंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा। हजरत मंसूर अल्लाह अपनी मस्ती में आएंगे क़यामत में। ये लोगों के लिए क्या क़यामत, क्या क़यामत, कुछ नहीं। मोहब्बत वाला तो यहाँ भी खैर वहाँ भी खैर, ये तो अहमदाबाद से खैराबाद में जाने वाला है, ये कोई कब्रिस्तान वाला नहीं है, ये तो जन्नत निशान वाला है। क्यों? इसके दिल में पंजतन की मोहब्बत है, इसके दिल में अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत है, तो मोहब्बत वाला कामयाब। अब जरा सा आप देखे, क़यामत से बचना है तब भी मोहब्बत। और हुज़ूर ने भी तो फरमाया था सहाबी से, क़यामत की क्या तैयारी कर ली, कहा मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, जब तो काफ़ी है, काफ़ी है। तो दोस्तों ये मोहब्बत है, मोहब्बत वाले कामयाब। बहरहाल वो ज़ईफ़ा बच गई, क्या समझे, बचना है अज़ाब इलाही हो या किसी चीज़ से, तो ये इनकी मोहब्बत, इनकी दैन, इनकी निराली शान ये बचा लेती है। और मोहब्बत के बाद जो स्टेप आता है वो अमल का आता है। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़र रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आपका सफ़र जारी सारी है। देखा हर गांव में, हर शहर में स्टेप बाय स्टेप सफ़र करते आ रहे। एक मकाम पर ठहरे, 2-4 दिन का क़याम रहा, सब वही थे, मंदिर वंदिर था और वही सब लोग थे। बहरहाल वहाँ का एक पंडित था, पंडित की लड़की पहली बार अपने बाप के साथ, बाप पंडित था, मंदिर आई, सब दूध पेश कर रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे। तो लड़की ने कहा अपने अब्बा से, अपने बाप से, जो वहाँ का पंडित था, कहा ये अपने कदमों में यहाँ वहाँ ढोल देते रख देते, तो ये पीता नहीं है। मूर्ति थी ना, कहा ये पीता नहीं है। बाप ने कहा नहीं पीता नहीं है। कहा जब पीता नहीं है तो फिर रखते क्यों। पंडित ने कहा बच्ची तू खामोश है, तुझे नहीं पता चलता, तू पहली बार आई है। कहा नहीं मुझे ये समझना है। कहा समझना है तो इतना ही समझ ले कि सिर्फ रख दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, ये चढ़ गया। कहा कैसे चढ़ गया, पिया तो है नहीं। मैं दूँगी तो पीना पड़ेगा इसे, तो मैं दूँ तब मैं मानूँगी, वरना नहीं। पत्नी ने कहा अभी खामोश रहे, और लोग सुन लेंगे तो उनके कुफ्र से दूर हो जाएंगे, उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये कुछ नहीं कर सकते। रात को घर गया, अच्छी तरह उससे समझाया, लेकिन बच्ची थी, बच्ची ने जिद कर ली, नहीं मैं उसको पिलाऊंगी, और नहीं पिएगा तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं पीता इसका मतलब क्या, फिर बेजान है, बेबस है, कुछ नहीं कर सकता, पत्थर है। बच्ची दूसरे दिन बाप कंटाल गया, का अच्छा तुझे पिलाना ही है,
तो तू कल पिला ले, तेरे में ताकत हो तो पिला लेना। कहा ठीक है, और अगर नहीं पिएगा तो फिर क्या होना है। दूसरे दिन वो तो जो है दूध लेकर पहुंची और उसके आगे रखा और जो भी उसको करना था किया, पी ले ये वो, उसको समझाया अपने अंदाज में, प्रार्थना की ये वो सारी। सुबह से शाम हो गई, कुछ भी लोग आते जा रहे जाते जा रहे, आते जा रहे जाते जा रहे, दूध पेश करते जा रहे। शाम के समय उसने कंटाल के कहा कि अच्छा तू पीता नहीं है, अगर तू नहीं पिएगा तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं और कुछ खाओगी भी नहीं, कुछ पियोगी भी नहीं। पहले तुझे पीना पड़ेगा, फिर मैं पीऊँगी। अब तो एक हंगामा हो गया कि ये क्या हुआ। लेकिन बहरहाल लोग चले गए, पंडित भी बोले कि ठीक है भाई तू पी ले, जब आ जाना मैं भी घर जाता हूँ। ऐसा तो होने का है नहीं, लिहाजा मैं जाता हूँ। अब वो अकेली बच्ची रही, उसने अपना सर भी फोड़ दिया और जाहिलाना रस्म थी, कपड़े वपड़े भी यहाँ से फाड़ दिया हाथों से, यानी पी ले तो तेरे हाथ जोड़ती हो ये वो। उसी गांव में, उसी शहर में उस वक्त सरकार गरीब नवाज आए हुए थे। वहाँ से गुजरे, बच्ची की रोने की आवाज़ आई, नज़र उठा के देखा, बच्ची बेचैन है, बेकरार है, गरीब नवाज है। अंदर चले, बच्ची के सिर पे हाथ फेरा, कहा बेटा क्या हुआ? कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं बताओ क्या हुआ, ये खून कहाँ से निकला, ये रो क्यों रही हो, ये क्या मांझ रहा है, क्या चाहती है तू? कहा नहीं बस ये सुबह से शाम हो गई, ये दूध पिलाना चाहती हूँ, पीता नहीं। अच्छा, सरकार ने फरमाया नहीं ये पीता नहीं है, ये कहाँ पिएगा, ये तो पत्थर है, चल तू अपने घर चली जा, ये नहीं पिएगा तू पी ले। कहा नहीं मैंने तो कसम खाई है। कहा क्या? कहा जब तक ये नहीं पिएगा मैं नहीं पीऊँगी कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, कहा सही में ऐसी बात है तेरी, सच्ची बात है? कहा सच्ची। कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, इस तरह कसम नहीं खाई जाती। अच्छा समझाया, लेकिन बच्ची जिद पे थी नहीं। सरकार गरीब नवाज ने देखा बच्ची कुछ खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, जब तक ये नहीं पिएगा। खड़े हुए, उसका कान पकड़ा और कब बच्ची कहती है तो पी ले। तो दिखता नहीं बच्ची कह रही हो तो पी दे, पीता नहीं। क्या था हरकत आई, वो कटोरा पड़ा था, पकड़ा, कर 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 कर, फिर बैठ गया। कहा पी लिया? कहा पी लिया पी लिया। बच्ची खुश हो गई, कहा यही तो गरीब नवाजी है, किसी को काजी कर देना। ये कह के कि आप आगे जाकर दरख्त के नीचे बैठ गए जहाँ बैठे थे। वो बच्ची घर गई और पंडित को कहने लगा, वो गया तो पहले तो पंडित घबरा गया उसका बाप कि ये खून कहाँ से निकला सर से, ये सब किसने हालत की, क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, हुआ ये कि मुझे पिलाना था, मैंने पिला दिया। पंडित ने हो ही नहीं सकता। कहा हो सकता है। कहा नहीं हो सकता। कहा किया है। अब भाई जिसने देखा है करामत देखो, वो कहता है हाँ करामत होती है, और जिसने देखा ही नहीं कभी, मोहब्बत का नतीजा और फल जिसने देखा है वो कहता है मोहब्बत का फल मिलता है, और जिसने मोहब्बत की नहीं, फल देखा नहीं, नतीजा, वो क्या समझे? अंधे को भला क्या मालूम कि क्या चीज़ क्या होती है। पंडित अभी अंधा था, उसने बच्ची इनसे कहा अगर ऐसी बात है तो कल फिर पिला के दिखा, और मेरे सामने नहीं, सारे गांव वालों के सामने। कहा बुला दो। सारे गांव वाले जमा हो गए। क्यों जमा हो गए? कहा एक पत्थर मूर्ति दूध पिएंगी। यकीन तो किसी को था नहीं, बच्ची पिलाएगी। लिहाजा पंडित और उसके जितने भी थे सब कुछ जमा हो गए। ये दूध लेकर फिर बैठ गई और कहा पी लो। नहीं पिया। अरे पी ले। नहीं पिया। कहा पीता है या कल वाले बुजुर्ग को बुलाओ, कल वाले बुजुर्ग को बुलाओ। इतना सुनना था, हरकत हुई, कटोरा उठाया, कर 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 पी के फिर रख के फिर। सबने देखा या अल्लाह ये क्या। पंडित के दिमाग में अक्ल काम करने लगी, नेटवर्क पकड़ाया, उसके दिमाग में हरकत पैदा हुई। बच्चे ने क्या कहा, उस बुजुर्ग को बुलाओ। कमाल बच्ची में नहीं, कमाल मूर्ति में नहीं, कमाल उस बुजुर्ग में है। बच्ची से कहा बच्ची कौन से बुजुर्ग, किसकी बात की तुमने, किसकी तरफ इशारा किया, नाम भी नहीं लिया। हम लोग अजमेर की तरफ इशारा कर देते हैं, आस्थानों की तरफ इशारा कर देती है। इशारा नहीं होता, ये मदद होती है, ये करम होता है। ये शैतानों को उस तरफ माइल कर देना, ये इशारे में बड़ी ताकत है। फिर कभी अर्ज़ करूँगा, वक्त ख़त्म हो गया। इशारा
तो कहा अच्छा देखना चाहते हो? कहा चलो मेरे साथ। कुछ दूरी पे गए, हजरत दरख्त के नीचे बैठे, कहा यही है, इन्होंने ही कल पिलाया था और आज जो इन्हीं के नाम से पिया है वो इन्हीं के नाम से तो भूत भी पी लेते हैं। और फिर भी कोई बशर हो के इनकार करे तो कैसा मुजरिम है वो, उसके ईमान का इलाज करना चाहिए, उसे दिल का इलाज की ज़रूरत है। बहरहाल कहा ये बुजुर्ग है? कहा पंडित तो कदमों में पड़ा, सारे हिंदू सारे गांव वालों कदमों में गिरे। का सरकार आप बड़े बाकमाल है, कौन सा जंतर मंतर है, क्या पढ़ते हो कि मूर्ति को भी पिला लेते हो, जान बख्श देते हो, बेजान के अंदर हरकत पैदा हो जाती है, ऐसी क्या चीज़ है? कहाँ एक ही है, रसूलुल्लाह के दामन में आ जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़कर उनसे मोहब्बत कर लो, तुम्हारे अंदर भी ये चीज़ पैदा हो जाएगी। उनकी इताअत कर लो, फरमा बरदारी कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। क्या था, पंडित समेत जितने भी लोग थे, सारा का सारा गांव दस्ते गरीब नवाज पर मुसलमान हो गया। होने के बाद मोहब्बत के बाद अमल किया तो कमाल तक पहुंच गए, मुराद तक पहुंच गए, कामयाबी मिल गई। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक दे, इस पर हमें कायम व दायम रखे। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। की सुन्नत बाकी हो अदा करें।